हेलो साथियों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। यह वीडियो है हड़प्पा और सिंधु घाटी सभ्यता से महत्वपूर्ण प्रश्नों का। ये सभी प्रश्न आपके किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे वह बीपीएससी का एग्ज़ाम हो, बिहार दरोगा हो, बिहार का शिक्षक भर्ती परीक्षा हो, या फिर सीटेट का एग्ज़ाम हो, या फिर कोई अन्य एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ामों में आवश्यक है, सभी एग्ज़ामों के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हड़प्पा टीले का उल्लेख सर्वप्रथम 1826 में किसने किया? तो इसके चार ऑप्शन है: चार्ल्स मैसन, जॉन ब्रंटन, विलियम ब्रंटन, सर जॉन मार्शल। तो इसका आंसर होगा चार्ल्स मैसन। चार्ल्स मैसन ने ही 1826 में सबसे पहले हड़प्पा टीले का उल्लेख किया था। क्वेश्चन नंबर 2 है, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने की? तो यह कल के वीडियो में भी मिला था। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राखल दास बनर्जी ने की थी। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण मिला है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण यानी जूते हुए खेत का प्रमाण मिला है कालीबंगा से। हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की पर किस पुराविद ने प्रकाश डाला है? तो मैके ने डाला है, अर्नेस्ट मैके इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो कल के वीडियो में भी यह क्वेश्चन था, सिंधु घाटी के निवासियों को लोहा का ज्ञान नहीं था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? तो मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है, इसका आंसर होगा सिंधी। अगला क्वेश्चन है, कालीबंगा स्थित है? तो कालीबंगा है राजस्थान में, इसका आंसर होगा राजस्थान। अगला क्वेश्चन है, राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था? तो ये कल भी ये क्वेश्चन हुआ था कि राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा का 1921 हड़प्पा 1921 में खुदाई हुआ था हड़प्पा का। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित हिंदू देवताओं में कौन सैंधव सभ्यता का प्रमुख देवता था? तो शिव होगा, क्योंकि पशुपति की पूजा करते थे, पशुपति की कई मुद्राएं मिली हुई है। सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती? तो सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन है चीन की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, लेकिन क्रीट की सभ्यता इसका आंसर होगा। क्रीट की सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन नहीं मानी जाती। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, हड़प्पा किस युग की सभ्यता है? तो हड़प्पा तो कल भी कांसे के बहुत मूर्तियाँ मिली हुई है, कांस्य युग की सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? तो इसका मोहनजोदड़ो था। हड़प्पा सभ्यता का मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा शहर था। क्वेश्चन नंबर 13, पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन एक नहीं है? पुरातत्व में कौन नहीं आता है? तो सिक्के, अभिलेख और भग्नावशेष पुरातत्व के अंतर्गत आते हैं, लेकिन साहित्य पुरातत्व के अंतर्गत नहीं आता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना विलियम जोन्स ने किया है 1784 में। 1784 ईस्वी में विलियम जोन्स ने कलकत्ता में स्थापना किया था एशियाटिक सोसाइटी का। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था? तो हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन नगरपालिका जैसा था, चूँकि हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। पहली बार हड़प्पा को किस वर्ष उत्खनित किया गया? तो पहली बार उत्खनित किया गया है 1921 में, राय बहादुर दयाराम साहनी ने उत्खनित करवाया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, सिंधु सभ्यता में गोदीपाड़ा कहाँ से मिला है? तो गोदीपाड़ा का मतलब हुआ बंदरगाह। तो बंदरगाह मिला है लोथल से। 17 का आंसर होगा लोथल से। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं,
सिंधु सभ्यता में नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति कहाँ से मिली है? क्वेश्चन नंबर 18। सिंधु सभ्यता में नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति कहाँ से मिली है? तो कांसे की मूर्ति मिली है मोहनजोदड़ो से। इसका आंसर होगा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है? तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है। क्वेश्चन नंबर 19, इसका आंसर होगा सिंधु। और हड़प्पा किस नदी के किनारे है? तो रावी नदी के किनारे है। क्वेश्चन नंबर 20, हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता भारत के पश्चिम और उत्तर के भाग में, यानी पश्चिम उत्तर भाग में विकसित हुई थी। क्वेश्चन नंबर 21, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? ये नदियों के लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा साथियों, लेकिन अभी एक क्वेश्चन है तो होगा भोगवा। लोथल किस नदी के किनारे है? तो इसका आंसर होगा भोगवा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों की विवेचना करें। कथन 1 है, दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की। और कथन 2 है, हड़प्पा के एक टीले से खोज की संभावना पहले से व्यक्त की जा रही थी। अब इन कथनों में दोनों कथन सही है तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी है, दोनों कथन सही है परंतु कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या नहीं है। यह सही है। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा, क्योंकि हड़प्पा के टीले का चार्ल्स मैसन ने पहले खोजा था, फिर दयाराम साहनी ने उसे खुदाई करवाया। तो इसका आंसर होगा दोनों कथन सही है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। हड़प्पा संस्कृति में नालियों की व्यवस्था उत्तम थी। कथन ए है। और कथन आर है, नालियाँ इस तरह बनी थी कि उनकी सफाई आसानी से हो सकती थी। तो इसमें भी दोनों सही है, बिल्कुल सही है। ए एवं आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है, लिखना था वो मिस्टेक हो गया है प्रिंटिंग में। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं साथियों। राखल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले? तो मोहनजोदड़ो का खुदाई हुआ है 1922 में। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो विशाल स्नानागार के अवशेष मिले हैं मोहनजोदड़ो से। इसका आंसर होगा मोहनजोदड़ो। फिर से कथन वाला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। और कथन आर है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रथम ज्ञात स्थल जिसकी सर्वप्रथम खुदाई हुई वह हड़प्पा ही है। तो ए एवं आर दोनों सही है या फिर दोनों गलत है? तो इसमें भी दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि सर्वप्रथम हड़प्पा में ही खुदाई हुई थी, इसलिए उसको हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। और सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि वे सभी जो शहर हैं सिंधु नदी या फिर उसके सहायक नदियों के आसपास ही विकसित हुए हैं। चलिए फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी, यानी इसका आंसर होगा स। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? यह क्वेश्चन तो कल भी बोला था। हड़प्पा है रावी नदी के किनारे। आगे क्वेश्चन, लोथल कहाँ स्थित है? तो साथियों लोथल है गुजरात में। लोथल है गुजरात में स्थित है। फिर अगला क्वेश्चन, हड़प्पा का उत्खनन किया था। तो हड़प्पा का उत्खनन किया था राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921। क्वेश्चन नंबर 31, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा अलेक्जेंडर कनिंघम। भारतीय पुरातत्व का पिता अलेक्जेंडर कनिंघम को कहते हैं। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टीला के रूप में विख्यात है? तो मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था? तो यह तो क्वेश्चन कई बार आ चुका है। मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था राखल दास बनर्जी। इसमें आर.डी. बनर्जी कर दिया है, लेकिन उसका आंसर होगा वहीं ऑप्शन स, राखल दास बनर्जी।
RD बनर्जी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है, तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता का विशाल स्नानागार किस नगर में पाया गया है? तो इसका आंसर तो पहले भी से भी पता है आप लोग को। हड़प्पा सभ्यता का विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो से मिला है। और फिर अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन सा था? तो सबसे बड़ा शहर भी मोहनजोदड़ो ही होगा। मोहनजोदड़ो से ही पक्की नालियाँ मिली हुई है और स्नानागार भी मिले हैं, अन्नागार भी मिला है, मतलब अन्न रखने का भंडार। तो इसका आंसर भी मोहनजोदड़ो होगा। अब है क्वेश्चन, धौलावीरा किस राज्य में है? तो धौलावीरा है गुजरात में। इसका आंसर होगा गुजरात। चलते हैं साथियों, वीडियो समाप्त होता है, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। आप लोग चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। यह वीडियो अन्य विषयों से संबंधित वीडियो भी आते रहेंगे इस चैनल पे। धन्यवाद।